ठीक है, नाउ अंडरस्टैंड। तो हमें ये चीज पता चलती है कि इन गोइंग फ्रॉम रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट, इन गोइंग फ्रॉम रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स हम क्या कर रहे हैं मुझे बताओ। इन गोइंग फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट हम ये काम कर रहे हैं कि भाई अगर चार्ज, है ना, अगर हमारा चार्ज इंक्रीज होता हुआ नजर आ गया तो फिर वो ऑक्सीडेशन होगी, और अगर वही हमारा चार्ज डिक्रीज होते हुए नजर आ गया तो वहीं पे वो क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। बोलो मेरी बात समझ में आ रही तो बताओ, कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो वी विल हैव ऑक्सीडेशन एंड वी विल हैव रिडक्शन, ये चीज समझ में आती है। अब हमें इसके हिसाब से रिएक्शंस बनाने हैं, ठीक है। कैसे रिएक्शन बताने, ध्यान से समझो। हमेशा रेडिकल्स हम लोगों को पता है, जैसे मैंने बोला SO3-2, तो उस पे हमारे पास आता है SO4-2, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, ये जो सल्फाइट है और ये क्या है, सल्फेट, ठीक है। तो कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होगा ना, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होगा वो हमेशा सल्फाइड को सल्फेट में ही कन्वर्ट करेगा, है ना, हमेशा। और कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट अगर होगा, कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट अगर होगा तो वो सल्फेट को सल्फाइड में ही कन्वर्ट करेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही? सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कि हमारे पास है कौन, हमारे पास एक सल्फाइड है और सल्फाइड से कन्वर्ट हो रहा है सल्फेट, और सल्फेट से कन्वर्ट हो रहा है सल्फेट। गॉट द पॉइंट? तो इधर से इधर मैं लिख रही हूँ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और इधर से इधर मैं लिख रही हूँ हमारा रिडक्शन रिएक्शन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है तो बताइए, इज इट क्लियर? तो एक हमारे पास है सल्फाइड, एक हमारे पास यहाँ पर है सल्फेट। कॉन्सेप्ट समझा? ठीक है। अब ये क्यों हो रहा है, लॉजिक समझो। देखो, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो कॉन्फ़िगरेशन होती है 2 6, एम आई राइट? तो अगर ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर इज 8 एंड कॉन्फ़िगरेशन इज 2 6, इसका मतलब ऑक्सीजन वांट्स टू गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन वांट्स टू गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स, एम आई राइट? तो अगर ऑक्सीजन वांट्स टू गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब क्या है मुझे बताओ, कि भाई कहीं से भी अगर उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे तो ऑक्सीजन उससे 2 इलेक्ट्रॉन्स छीन लेगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ऑक्सीजन उससे कहीं से भी 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर मिल जाएंगे तो ऑक्सीजन उससे 2 इलेक्ट्रॉन्स छीन लेगी। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? अब आप ये चीज देखो कि अगर ऐसा है ना, कि ऑक्सीजन वांट्स टू गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स और वो कहीं से भी उससे 2 इलेक्ट्रॉन छीन लेगी, इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखना। इसका सिंपल मतलब ये है कि जैसे मैंने बोला आई नेगेटिव, और मैंने इसके अंदर ना ओजोन डाला। ओजोन क्या करता है, ओजोन टूटता है O2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन में। नेसेंट ऑक्सीजन का मतलब होता है नॉर्मल ऑक्सीजन एटम, नॉर्मल न्यूली बॉर्न ऑक्सीजन एटम, नॉर्मल न्यूली बॉर्न ऑक्सीजन एटम। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो अगर ये मेरा नॉर्मल न्यूली बॉर्न ऑक्सीजन एटम है, इसका मतलब क्या है मुझे बताओ। इफ इट इज माई नॉर्मल न्यूली बॉर्न ऑक्सीजन एटम, तो ये क्या करेगा, एटॉमिक नंबर 8 है, कॉन्फ़िगरेशन 2 6 है, ये ऑक्सीजन एटम अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। क्या मेरी बात समझ आई? ये ऑक्सीजन एटम अपना इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करना चाहता है, सही बात है, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। सो इट विल वांट टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। गॉट द पॉइंट? इट विल वांट टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। समझ में आ रही है? अब आप ये चीज देखो कि एक बीकर में मान लो मैंने O3 डाल दिया, और उसके साथ मैंने मान लो आई नेगेटिव डाल दिया, ठीक है। आई नेगेटिव कहाँ से आएगा, जैसे मैंने Ki डाला, तो Ki कौन है, पोटेशियम आयोडाइड। तो पोटेशियम आयोडाइड कैसे टूटेगा, K+1 और I-1 में टूटेगा, बोलो है ना? तो अगर पोटेशियम आयोडाइड हमारा टूटेगा K+1 और I-1 में, तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये पोटेशियम आयोडाइड है। फंडा समझा? अगर मेरे पास ये पोटेशियम आयोडाइड है, इसका मतलब क्या है मुझे बताओ, कि मैम हमारे पास K+1 है और I-1 है, दिस इज गोइंग टू बी पोटेशियम आयोडाइड। अब O3 अगर टूटा तो O3 टूट कर मुझे क्या देगा, O2 देगा और नेसेंट ऑक्सीजन देगा। और नेसेंट ऑक्सीजन आपको पता है भूखा है, क्योंकि उसका ऑक्सीजन में ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो उसको कहीं से भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब आप समझो, जब मैंने Ki डाला, Ki डालने का मतलब क्या था, कि मैम Ki विल ब्रेक डाउन इन इट्स ओन आयंस K+1 एंड I नेगेटिव।
तो जब O3 विल ब्रेक डाउन इनटू K प्लस एन आई नेगेटिव, इसका मतलब मेरे पास है क्या अवेलेबल, मेरे पास अवेलेबल है I-1। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो वी विल हैव O3, वी विल हैव O3 प्लस KI। O3 टूट गया और K प्लस भी टूट गया। तो अब आप सोचो I-1 का मतलब क्या है। I-1 का मतलब है कि आयोडीन विल हैव 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा। बोलो, ये बात समझ में आती है? आयोडीन विल हैव 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? तो अगर आयोडीन के पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, क्यों एक्स्ट्रा है मुझे बताओ। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये चारों के चारों जो है वो किस में आते हैं? ये फ्लोराइड है, ये क्लोराइड है, ये ब्रोमाइड है और ये आयोडाइड है। ठीक है, ये सब के सब का वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन 2 7 है। क्लोरीन इज 2 8 7 है। ब्रोमीन इज 2 8 8 7 है। समझ में आ रही है? तो आप ये चीज समझो कि हमारे पास फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। इन सबके पास वैलेंस शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है, वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। बात समझ में आया? और अगर इसकी वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसका मतलब क्या है कि कहीं से भी इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तब जाके क्लोरीन न्यूट्रल है और फ्लोराइड में क्या है, 2 7। उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो वो 2 8 बन गया। बोलो, ये मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, बताइए। इज द कॉन्सेप्ट क्लियर? आर वी अंडरस्टैंडिंग गाइस? यस मैम। थम्स अप से काम चला लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट लगातार अपना थम्स अप ऑन रखना। अगर नहीं समझाया तो थम्स डाउन। ठीक है? हाँ, ठीक है, ठीक है, अभी बस, अब ठीक है। अब शांत, अब कुछ नहीं भेजना, अब सुनो बस। तो कहानी यहाँ पे क्या है? कहानी यहाँ पे ये है कि भाई अगर मैंने O3 के साथ KI लिखा, तो मैं प्रोडक्ट बनाने की कोशिश कर रही हूँ और मुझे पता है कि पोटेशियम आयोडाइड ऐसे टूट रहा है। और O3 कैसे टूट रहा है? O3 टूट रहा है इन द फॉर्म O2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। आर वी अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? तो अब यहाँ से होगा क्या, O2 तो बन ही जाएगा। जो नेसेंट ऑक्सीजन निकल रहा है ना, जैसे मान लो मेरे पास KI है। ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास कौन है, मेरे पास मान लो KI है। तो द आइडिया इज कि KI विल ब्रेक डाउन लाइक दिस। O2 अपना अलग हो गया, O3 का जब मॉलिक्यूल टूटा और नेसेंट ऑक्सीजन बन गया। वो जो नेसेंट ऑक्सीजन बना वो इस आयोडाइड के पास जाएगा। और आयोडाइड, आप मुझे बताओ, फ्लोरीन न्यूट्रल है, मतलब 9 प्रोटॉन्स इज इक्वल टू 9 इलेक्ट्रॉन है। कॉन्फ़िगरेशन 2 7 है। K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, L शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आएगा तो आप मुझे बताओ, क्या ये फ्लोराइड बन जाएगा? हाँ या ना? बताओ। क्लोरीन है, एटॉमिक नंबर 17 है, तो कॉन्फ़िगरेशन इज गोइंग टू बी 2 8 7, तो वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो ये मेरा क्लोराइड बन जाएगा। बोलो हाँ या ना? 2 8 8 हो जाएगा। तो द आइडिया हियर इज व्हाट? डोंट गिव मी थम्स अप, बस हाँ या ना बोलते रहो। तो 2 8 8। अब मैंने कहा जी मेरे पास 2 8 8 आ गया। तो क्लोरीन बोल रहे हैं तो न्यूट्रल है, लेकिन अगर क्लोराइड बोल रहे हैं तो भाई वो आयन, एनायन बन चुका है। इसी तरह से अगर ब्रोमीन बात करेंगे तो न्यूट्रल होगा, और वहां से वो ब्रोमाइड बनेगा तो फिर वो ब्रोमाइड बन जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? इसी तरीके से अगर मेरे पास फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, आयोडीन है तो न्यूट्रल है, और वहां से अगर वो I-1 बन जाएगा तो फिर वो आयोडाइड बन जाएगा। समझ में आई? मतलब इसकी जो भी कॉन्फ़िगरेशन है उसमें अगर मान लो x प्रोटॉन्स बराबर x इलेक्ट्रॉन्स थे, तो यहाँ पर x प्रोटॉन्स इज नॉट इक्वल टू x प्लस 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। बोलो, मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? तो इसका मतलब क्या, कि भाई मैम आयोडाइड के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। अब ये ऑक्सीजन क्या करेगा, जो ये ऑक्सीजन है, ये क्या करेगा, इस आयोडाइड के पास जाएगा। और आप मुझे बताओ, इस आयोडाइड को जब ऑक्सीजन घेरेंगे, आयोडाइड ऐसा तो है नहीं कि बीकर में एक ही मॉलिक्यूल है। AI के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है। बोलो हाँ। AI के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है। तो जब आयोडाइड को ऑक्सीजन घेरती है, तो आयोडाइड, हर आयोडीन के पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। और जब हर एक के पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, इसका मतलब कि वो अपना एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देगा। और तो दूसरा आयोडाइड भी जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो अपना, मतलब हर आयोडीन के पास 1 2 3 4 5 6 7 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इट्स वैलेंस है। लेकिन कहीं से अगर इसको एक एक्स्ट्रा मिल जाए, ठीक है, कहीं से अगर इसको एक एक्स्ट्रा मिल जाए, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, I-1। आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट?
तो अगर मुझे कहीं से एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मिल जाए तो ये क्या बन जाएगा, I-1। आर वी अंडरस्टैंडिंग ऑन गॉट द पॉइंट? तो अब ऑक्सीजन उससे वही एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन छीन लेगा तो ये फिर से न्यूट्रल हो जाता है। तो अब आप एक चीज समझो, जब ऑक्सीजन का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन्स फेच करना। यू आर सपोज टू फेच द इलेक्ट्रॉन्स, आर वी अंडरस्टैंडिंग? यू आर सपोज टू फेच द इलेक्ट्रॉन्स, आर वी अंडरस्टैंडिंग? तो आयोडीन जो है अगर उससे एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन खींच ले और दूसरे आयोडीन से भी एक इलेक्ट्रॉन खींच ले, तो O का एटॉमिक नंबर 8, कॉन्फ़िगरेशन 2 6, तो वो क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये बन जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन ये बन जाएगा। बोलो मेरी बात समझ में आ रही है तो बताइए। एंड एज अ रिजल्ट व्हाट इज गोइंग टू हैपन कि आयोडीन बिकम्स न्यूट्रल, दूसरा आयोडीन बिकम्स न्यूट्रल। हेंस व्हाट डज दैट बिकम, इट बिकम्स, आयोडीन के पास 1 2 3 4 5 6 7, दूसरे आयोडीन के पास 1 2 3 4 5 6 7, इसके पास ये आयोडीन है, तो यहाँ मेरे पास आयोडीन और आयोडीन के बीच का बॉन्ड बन गया एंड दिस इज गोइंग टू बी माई आयोडीन मॉलिक्यूल। तो आई नेगेटिव जो होता है वो मेरा कन्वर्ट हो जाता है I2। आर वी अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? आर वी अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट और नॉट? जस्ट टेल मी दैट। इज द कॉन्सेप्ट क्लियर? तो हमें ये अच्छे से समझ में आना चाहिए कि भाई 2I नेगेटिव क्या बचता है, 2I नेगेटिव हमारा कन्वर्ट हो जाता है I2 के अंदर। इज द पार्ट क्लियर और नॉट? जस्ट टेल मी दैट। ठीक है, तो आप मुझे बताओ, क्या अब हम इक्वेशन अगर लिखें, मैंने लिखा Ki प्लस ओजोन। ओजोन कौन है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, दूसरे को, एजेंट है ना, एजेंट का काम है दूसरे के लिए हेल्प करना, तो ये दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है, ये दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है। दूसरे को ऑक्सीडाइज कैसे करते हैं, हमने पढ़ा है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, हमने पढ़ा है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, एम आई राइट और नॉट? तो अगर हमने ये पढ़ा है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, तो इसका मतलब क्या है मुझे बताओ। कि मैम लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब हुआ कि उसने इलेक्ट्रॉन लूज करा। जब उसने इलेक्ट्रॉन लूज करा तो कैसे लूज किया बताओ, ओजोन टूटा O2 में, नेसेंट ऑक्सीजन गई आयोडीन के पास, K+, K+ से इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं छीना पहले बताओ। बोलो 19 एटॉमिक नंबर है पोटेशियम का, कॉन्फ़िगरेशन पहले से ही 2881 है। तो न्यूट्रल जब था तो वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन था, पर यहाँ न्यूट्रल K नहीं है, यहाँ पे K+ है, बोलो हाँ ना? और अगर यहाँ पर K+ है इसका मतलब क्या है मुझे बताओ। अगर यहाँ पर K+ है इसका सिंपल मतलब क्या है कि मैम वी विल हैव K+1। आर वी अंडरस्टैंडिंग? मतलब उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रखा है और वही एक इलेक्ट्रॉन आयोडीन को दिया होगा, तभी तो मेटल ने लूज किया, आयोडीन ने गेन किया। तो मेटल बन गया +1, आयोडीन बन गया -1, और इनके बीच में क्या आ गई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आर वी अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, Ki, दिस इज गोइंग टू बी माय पोटेशियम आयोडाइड। यस और नो? तो पोटेशियम ने तो ऑलरेडी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रखा है, बोलो हाँ। पोटेशियम ने अगर पहले से ही लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रखा है, इसका मतलब क्या है मुझे बताओ। कि भाई पोटेशियम ने अगर पहले से ही लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रखा है, इसका सिंपल मतलब क्या है, बोलो। कि ऑक्सीजन अगर पोटेशियम के पास जाएगा तो भिखारी से आप कुछ और नहीं मांग सकते, कुछ और चीज की उम्मीद नहीं कर सकते। तो ऑक्सीजन किससे इलेक्ट्रॉन छीनने जाएगा, भाई जिसके पास इलेक्ट्रॉन होगा। यानी कि इस एग्जांपल में ऑक्सीजन जाएगा आयोडाइड के पास, बिकॉज आयोडाइड के पास अपने वैलेंस शेल के मुकाबले एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट और नॉट जस्ट? एंड हेंस बिकॉज दिस इज हैपनिंग, तो हम क्या बोल रहे हैं मुझे बताओ, कि वी आर गोना हैव K+1 एंड वी आर गोना हैव I-1। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो यहां से मेरे पास आ गया O2, और I नेगेटिव जो है वो क्या बन जाएगा, I2। और ऑक्सीजन का जो एटम था वो कन्वर्ट हो जाएगा O-2 में। तो Ki का रिएक्शन विद O3, आपको समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? अच्छा, देखो, फिर दोबारा से देखो। देखो, डब्बा लिया था, उसमें O3 डाला था, Ki के साथ डाला था, O3 टूटा था O2 और O में, Ki टूटा था K+ और I नेगेटिव में। मुझे बता दो K+ एक कैटायन है या एनायन है, मेरे हिसाब से कैटायन है।
आई नेगेटिव कैटायन है कि एनायन है? एनायन है। एनायन कौन होते हैं? नेगेटिवली चार्ज आयंस को हम एनायंस बोलते हैं, और पॉजिटिवली चार्ज आयंस को हम क्या बोलते हैं? हम कैटायंस बोलते हैं, है ना? पॉजिटिवली चार्ज आयंस को हम कैटायंस बोलते हैं और नेगेटिवली चार्ज आयंस को हम एनायन बोलते हैं। तो जो नेगेटिवली चार्ज आयंस है उनको एनायन बोल रहे हैं, जो पॉजिटिवली चार्ज आयंस है उनको हम कैटायन बोल रहे हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो अगर पॉजिटिवली चार्ज आयंस है और अगर नेगेटिवली चार्ज आयंस है, तो माय आइडिया हियर इज व्हाट, कि मैम एक कैटायन है और एक एनायन है ना? तो अब मैं एक सिंपल सी बात बोल रही हूँ, एक कैटायन एक एनायन, ठीक है? तो एनायन इज इलेक्ट्रॉन रिच है ना भाई, और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है तो कॉन्फिगरेशन 2 6 है। तो ऑक्सीजन तो भूखा प्राणी है, उसको तो कहीं से इलेक्ट्रॉन चाहिए ना भाई। तो वो क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन्स कहीं से छीन लेगा। तो कहाँ से छीनेगा? आयोडाइड से तो छीनेगा भाई। O3 रिएक्ट करने के लिए किसके साथ डाला है? Ki के साथ डाला है। O3 वी आर रिएक्टिंग विद व्हाट? वी आर रिएक्टिंग विद Ki। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस मैम पर मैम। के से क्यों नहीं लिया इलेक्ट्रॉन, ये नहीं समझ आ रहा। भाई K का एटॉमिक नंबर 19 है, कॉन्फिगरेशन 2881 है, ऑलरेडी वो लूज कर चुका ना भाई। बॉन्ड कैसे बनाएगा Ki के अंदर? मैं बोल रही हूँ जी Ki में K अच्छा अट्रैक्टेड है गॉट इट आई मैम। से। तो K तो ऑलरेडी लॉस कर चुका ना इलेक्ट्रॉन का, वो तो ऑलरेडी आयोडीन को दे चुका इलेक्ट्रॉन, तभी तो K प्लस बना, गॉट इट मैम। है ना? अब मुझे बताओ, अब ये चीज हो गई। तो मैंने बोला कि भाई मेरे पास O2 है प्लस नेसेंट ऑक्सीजन है, और ये O3 है। O3 का रिएक्शन किसके साथ है? Ki के साथ है। तो माय पॉइंट इज कि ऑक्सीजन ने ऐसे बीकर में एक Ki तो होगा नहीं भाई, बहुत सारे Ki होंगे। तो ऑक्सीजन ने इन सब में से दो आयोडाइड के साथ अगर इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो ये O-2 बन गया और ये आई न्यूट्रल हो गया। गॉट द पॉइंट? तो अगर वो अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और एक इसको दे देगा, इसका मतलब क्या है कि आयोडीन न्यूट्रल और आयोडीन न्यूट्रल और O कैसा बन गया? O-2 बन गया। तो ठीक है, तो दोनों आयोडीन अपना बॉन्ड कैसे बनाएंगे? 7 7 इलेक्ट्रॉन्स है, दोनों नॉन मेटल्स है, तो आपस में इनके बीच में क्या बन जाता है? सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। बोलो हाँ। और अगर इनके बीच में सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बन जाता है, इसका मतलब क्या है? बोलो। ये मैम आयोडाइड से जब इलेक्ट्रॉन छीने तो वो आयोडीन में कन्वर्ट हो गया, पर छीने किसने? ओजोन ने। पर ओजोन ने कैसे छीने? O2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन ने छीने। तो मैं आपको इक्वेशन कंप्लीट करके बताती हूँ कि ओजोन अगर रिएक्शन Ki से कर रहा है, तो ओजोन तो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि ऑक्सीजन रिलीज करता है। तो ये टूटेगा और नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करेगा। हाँ, ये नेसेंट ऑक्सीजन Ki के पास जाएगा। Ki में K प्लस और I नेगेटिव है, तो K प्लस से तो इलेक्ट्रॉन छीने नहीं जाएंगे भाई। तो किससे इलेक्ट्रॉन छीने जाएंगे? आयोडाइड से छीने जाएंगे, तो O3 विल रिमेन O3, है ना? और I नेगेटिव विल कन्वर्ट इनटू I2। और जो ये ऑक्सीजन था, इसने तो दो इलेक्ट्रॉन्स गेन करे थे दो आयोडाइड से, तो ये बन जाएगा O-2। और बीकर में अगर आप ध्यान से देखो तो K प्लस घूम रहा है, दैट K प्लस विल क्रिस क्रॉस विद O-2। तो मेरा प्रोडक्ट क्या बन गया? I2 प्लस O2 प्लस K2। बोलो हाँ ना? क्या ये इक्वेशन बनानी समझ में आ गई? थम्स अप दे दो फटाफट से। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इज इट क्लियर? मैम सो नाम अब कर लो बस, ठीक है? चलो अब लिखो। इक्वेशन अपनी क्या बन गई? O3 प्लस Ki will give me I2 plus O2 plus K2. Is this equation clear or not? Just tell me. This is going to be O3 plus Ki gives me I2 plus O2 plus K2. Understood the point or not? Just tell me. Is it clear? Yes or no? यस मैम। ठीक है, दैट्स इट। अब लॉजिक समझो। ऐसे मेरे पास बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करती हूँ KMnO4 की। तो KMnO4 काम करेगा, मान लो मेरे पास H2SO4 के साथ। KMnO4 काम करेगा किसके साथ? H2SO4 के साथ। तो प्रोडक्ट क्या बनाता है? K2SO4 प्लस MnSO4
प्लस H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। तो हमें याद रखना है कि ये अल्कलाइन, ये एक हमारा पोटाशियम परमैंगनेट है। दिस इज पोटाशियम पर मैंगनीट। दिस इज गोइंग टू बी पोटाशियम पर मैंगनीट। और इसी तरह से मेरे पास क्या है, K2Cr2O7। इसका रिएक्शन भी हम H2SO4 के साथ ही कराते हैं। मतलब आप ये समझो कि अकेला K2Cr2O7 नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज नहीं कर सकता। दिस हैज टू बी एन एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो इनका रिएक्शन जब होता है तो आप लॉजिक समझो, ये कैसे रिएक्शन हो रहा है। ये बनेगा K2SO4 प्लस वाटर प्लस Cr2SO4 होल थ्राइस प्लस वाटर प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। आर यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, ma'am. वन सेकेंड। ठीक है, तो मेरे को बताओ, नेसेंट ऑक्सीजन जो भी चीज रिलीज कर देती है, जो भी चीज नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज कर देती है, वो हमारी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाती है। जैसे ओजोन है, ओजोन बैठे बैठे क्या रिलीज करती है, O2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, है ना। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं बात करती हूँ कि मेरे पास कंसंट्रेटेड H2SO4 है, कंसंट्रेटेड,